हनीमून अच्छे से मनाना और मेरे लिए एक सुंदर डिजाइनर स्वेटर लाना मत भूलना। और अगर भैया ज्यादा शरारत करे तो उनके कान अच्छे से मरोड़ देना। माँ पापा आप लोग बताइए क्या लाऊं, स्वेटर या शॉल या दार्जिलिंग टी ले आऊं? पापा को बहुत पसंद है। नहीं बेटी, हमें कुछ नहीं चाहिए। तुम लोग अच्छे से घूमो। इन कुछ दिनों में इस बूढ़े का ख्याल मत रखना। बस तुम दोनों ठीक ठाक घर लौट आओ, यही हमारी दुआ है। शीला चलो, अब देर हो रही है। जी हम चलते हैं पापा। माँ चलते हैं। शीला जाकर गाड़ी में बैठ जाती है। रोहन पिता को प्रणाम करता है, फिर माँ के चरण छूता है। प्रणाम के बाद देखता है माँ के चेहरे पर एक अजीब सी उदासी है। माँ क्या हुआ? सुन बेटा, शाम होने के बाद कभी जंगल में मत जाना। ठीक है माँ। ये कहकर रोहन जाने लगता है, तभी माँ उसका हाथ कसकर पकड़ लेती है। रोहन चौंक कर माँ की ओर देखता है। माँ कुछ कह रही थी। ड्राइवर भाई अब चलिए, देर हो गई। माँ एक गुरुजी को बहुत मानती हैं। जब भी मेरी जिंदगी में कोई बड़ी दुर्घटना होने वाली होती है, माँ मुझे रोक देती हैं। कहती हैं गुरुजी उन्हें सपने में बता देते हैं। सच झूठ नहीं जानता, पर अब तक तो सब सही निकला है। माँ शायद फिर परेशान है। पहली बार अपना बेटा को किसी अनजान लड़की के साथ भेज रही हैं, इसीलिए। उफ, तुम भी ना फालतू बातें करने में एक्सपर्ट हो। कृपया ध्यान दीजिए, गाड़ी संख्या 1। एनजेपी स्टेशन के बाहर रोहन और शीला बैग लेकर खड़े हैं, गाड़ी का इंतजार कर रहे हैं। तभी एक सफेद कार उनके सामने रुकती है। नेपाली ड्राइवर खिड़की से सिर निकालकर बोलता है, कहाँ जाना है साहब जी? हमारी गाड़ी बुक है, जरूरत नहीं। कहाँ जाना है बताइए ना साहब, हम उससे भी कम लेंगे। दार्जिलिंग कितना लोगे? 200 रुपए साहब। सिर्फ 200? बाकी सब तो 500 बोल रहे थे। ठीक है, चलो तुम्हारी गाड़ी से चलते हैं। आइए साहब जी। आखिरकार हमारी नई जिंदगी की शुरुआत हो गई। चारों तरफ कितना सुंदर नजारा है। देखो, पाइन के पीछे से सूरज झांक रहा है। कितना अद्भुत लग रहा है। वाह, अब तो तुम कवि बन जाओगी लगता है। धत, तुम तो बिल्कुल भी रोमांटिक नहीं हो। शॉल पहन लो, ठंड बढ़ रही है। उफ, हमेशा गार्जियन बनकर बोलते हो, बिल्कुल मेरे पापा जैसे। भाई साहब, आपका नाम क्या है? लाकपा साहब जी। लाकपा, तुम दार्जिलिंग में फॉरेस्ट रिट्रीट होटल जानते हो? वहीं छोड़ना। जी साहब। उससे बोलो ना किसी मोमो की दुकान पर रोक ले। बाहर आए हैं, मोमो तो खाना ही चाहिए। अरे वाह, बिल्कुल बच्चों जैसी जिद। ठीक है, चलते हैं। रोहन और शीला सड़क किनारे की दुकान पर मोमो खा रहे हैं, हंस रहे हैं। उसी वक्त रोहन देखता है लकपा पास से गुजरते हुए चुपचाप उनकी ओर देख रहा है। मुझे ना ये ड्राइवर थोड़ा अजीब लग रहा है। चुप रहो, तुम्हें हर किसी पर शक होता है। नहीं गो, सोचो सब इतने पैसे मांग रहे थे और इसने आधे में हम ही भर दी। कुछ तो बात है। छोड़ो ना, अब तो 1 घंटे में पहुंच जाएंगे। अब क्या कर सकता है वो। सूरज डूबने लगा है। चारों तरफ चीड़ के जंगल की गहरी छाया सड़क को ढक रही है। रोहन और शीला अब भी गाड़ी में है। सुनो, 1 घंटा तो हो गया, अब तक बस जंगल ही जंगल दिख रहा है। कब पहुंचेंगे? भैया, और कितना समय लगेगा? लकपा कोई जवाब नहीं देता। रोहन रियर व्यू मिरर में देखता है, ड्राइवर की सीट पर कोई नहीं बैठा। वो चौंक जाता है।
तभी उसकी जेब में कुछ कंपन होता है। रोहन मोबाइल निकालता है। कोई कॉल या मैसेज नहीं। फिर से मिरर में देखता है। अब लखपा वहां है। वो राहत की सांस लेता है। गहरी धुंध बड़ी पक्की सड़क छोड़कर कच्चे रास्ते पर चढ़ जाती है और फिर बांस और चीड़ के पेड़ों के बीच रुक जाती है। लखपा, क्या हम पहुंच गए? लखपा, कहां जा रहे हो? अरे सुनो तो, लखपा। लखपा गाड़ी का दरवाजा खोलता है और सीधे जंगल की तरफ चलता है। धुंध में गायब हो जाता है। कोई जवाब नहीं, बस झींगरों की आवाज और ठंडी हवा की सरसराहट। क्या हुआ? क्या होटल यहाँ जंगल के अंदर है? मैंने तो सोचा था शहर में होगा। उफ, यहाँ तो बहुत ठंड है। तुम नीचे मत उतरना, मैं आगे जाकर देखता हूं। तुम गाड़ी में ही रहना, समझी? रोहन मोबाइल की टॉर्च चलाकर आगे बढ़ता है। थोड़ी दूर जाकर उसे जमीन पर कुछ दिखता है। लाल रंग का निशान। वो झुककर देखता है, वो खून है। तभी उसकी जेब में फिर कंपन होता है। वो चौंक उठता है। क्या देख रहे हो? क्या देख रहे हो जमीन पर? तुम यहां क्यों आई? मैंने कहा था गाड़ी से बाहर मत निकलना। तुम कुछ समझते ही नहीं। क्या करती? तुम बहुत देर लगा रहे थे, मुझे डर लगने लगा था। ये क्या? गाड़ी कहाँ गई? 1 मिनट भी नहीं हुआ और कोई आवाज भी नहीं आई। यूं ही गायब हो गई क्या? यही डर था मुझे। शीला, अपने फोन की लाइट ऑन करो। हमें किसी भी तरह यहां से निकलना होगा, अभी के अभी। अरे, ये वही खून का निशान। हाँ, ये तो वही पेड़ है जहाँ तुम कुछ देर पहले थे। मतलब हम बार बार उसी जगह घूम रहे हैं। अब क्या करें? बाहर निकलेंगे कैसे? शीला, जमीन पर कोई निशान दिख रहा है? नहीं, कुछ नहीं। रोहन फिर उस खून के निशान की ओर बढ़ता है। तभी जेब में रखी कोई चीज फिर से तेजी से कांपती है। रोहन समझ गया कि ये फोन नहीं है, क्योंकि फोन तो उसके हाथ में था। उसने अपनी जेब में हाथ डाला। गुरुदेव कल रात मेरे सपने में आए थे। उन्होंने कहा, तेरे बेटे पर बड़ा संकट है, उसे जंगल में मत जाने देना। तू जंगल में मत जाना बेटा। ठीक है माँ, नहीं जाऊंगा। हम तो दार्जिलिंग जा रहे हैं, वो तो पूरा शहर है, वहां कोई जंगल नहीं। फिर भी ये बात याद रखना। उन्होंने और भी कुछ कहा था जिसे भूल ना जाऊं, इसलिए मैंने सुबह उठते ही एक कागज पर लिख लिया है। उसी कागज में लपेटकर ये कवच तुझे दे रही हूँ। ये मुझे गुरु ने दिया था। बोले थे ये हर संकट से रक्षा करेगा। इसे हमेशा अपनी जेब में रखना, कभी खोने मत देना। ठीक है माँ, अब चलता हूँ। गुरुदेव रक्षा करें। अंधकार में अगर खो जाओ विश्वास, जहाँ रक्त टपके उस वृक्ष पर, वही है तुम्हारा रास्ता। क्या हुआ? क्यों रुक गए? तुम मेरे पीछे पीछे चलो, बस जहां मैं जाऊं वहां चलना।
रोहन उस खून के निशान को देखते हुए आगे बढ़ता है। वो निशान एक ढलान की ओर चढ़ने लगता है। शीला उसके साथ चुपचाप चल रही है। ऊपर एक बड़ा चीड़ का पेड़ है। उस पेड़ की जड़ पर वही रक्त का निशान चढ़ा हुआ है। रोहन ऊपर देखता है, एक नेपाली लड़की की लाश शाखा से झूल रही है। उसकी गर्दन टेढ़ी है, सीने में छुरा घुसा है और खून बहकर पेड़ के तने पर टपक रहा है। रोहन डर के मारे कांप उठता है। क्या हुआ? क्यों रुक गए? रोहन समझता है जो कुछ वो देख रहा है शीला नहीं देख पा रही। शायद उस कवच की वजह से वही इन चीजों को देख पा रहा है। वो कवच को कसकर मुट्ठी में पकड़ता है। वो अब भी कांप रहा है। तुम यहीं रुक जाओ, आगे मत आना। वो धीरे धीरे पेड़ के सामने जाकर खड़ा होता है। ऊपर देखता है, वो औरत अब उसे देखकर मुस्कुरा रही है। वो घबरा जाता है, लेकिन कागज की बात याद करता है। जहां रक्त टपके वही रास्ता है। वो पेड़ की जड़ पर जहां खून गिर रहा है हाथ रखता है। एक नेपाली शादी। लखपा उसी औरत से शादी कर रहा है जिसका शव अभी पेड़ से लटका था। लोग उसे ताशी कहकर पुकार रहे हैं। सब हंसते हुए नाच रहे हैं। दूसरा दृश्य, लखपा किसी दूसरी औरत के साथ है। तभी दरवाजा खुलता है, ताशी अंदर आती है, क्रोध से कांपती हुई। दोनों में झगड़ा होता है। लखपा गुस्से में ताशी को थप्पड़ मारता है और चला जाता है। लाखपा ताशी को अपनी गाड़ी में बैठाकर उसी जंगल में ले आता है जहां वे अभी हैं। दोनों हंसते बातें करते आते हैं। ताशी बहुत खुश होती है। तभी लाखपा उसे वहीं रुकने को कहकर चला जाता है। क्या हुआ? क्यों डर गए? शीला दौड़कर रोहन को पकड़ने आई। रोहन ने अपनी मुट्ठी में देखा, ताबीज से अब नीली रोशनी निकल रही थी। ठीक उसी पल उसने बहुत पास कहीं झाड़ियों के हिलने की आवाज सुनी। रोहन चौंक कर खड़ा हो गया। तुम्हारे हाथ में ये नीली रोशनी क्या है? शीला, क्या तुम मुझ पर पूरा भरोसा कर सकती हो? क्यों? क्या हुआ? शीला, मैं जो करने जा रहा हूं मुझे नहीं पता कि ये सही है या गलत, लेकिन तुम्हें मुझ पर भरोसा करना ही होगा। तुम्हारे सिवा मेरा है ही कौन? अगर तुम पर भरोसा न करूं तो किस पर करूं? जब ये सब बातें चल रही थीं, तभी रोहन ने झाड़ियों के हिलने की आवाज सुनी। अगले ही पल उसने देखा कि शीला के पीछे ढलान के नीचे से एक सायानुमा आकृति उठ रही है, जैसे धुएं की तरह तैरती हुई आगे बढ़ रही हो। थोड़ा पास आने पर रोहन समझ गया कि वो लाखपा है। उसके हाथ में एक चमकता हुआ चाकू था, लेकिन उसका चेहरा पूरी तरह बदल चुका था। पीला और बेरंग, आंखें बड़ी बड़ी और लाल। उसका सिर फटा और कुचला हुआ था, जहां जमी हुई खून की परतें दिख रही थीं। उसके कपड़े फटे हुए थे, धूल और कीचड़ से सने हुए। रोहन के मुंह से चीख निकलने ही वाली थी, लेकिन वो शीला को डराना नहीं चाहता था, इसलिए वो चुप रहा। अब वक्त नहीं है शीला, फोन मेरे जेब में रख दो और मेरा हाथ कस कर पकड़ो। अब भागो। अरे भगवान, वो कौन है? चुप, दौड़ो जल्दी। लेकिन तब तक लाखपा शीला के बहुत करीब आ चुका था। उसने चाकू उठाकर शीला पर एक वार किया, लेकिन चाकू उस नीली रोशनी की परत से टकरा गया और लाखपा उछलकर बहुत दूर जा गिरा। रोहन और शीला दौड़ते हुए उस पेड़ के खोखले तने के अंदर घुस गए। तने से निकलकर वे दूसरी ओर आते हैं।
बाहर सुबह हो चुकी है, पक्षी चहचहा रहे हैं। दोनों एक दूसरे को देखकर हैरान हैं। वही जगह पर अब उजाला है। दूर से किसी गाड़ी का हॉर्न सुनाई देता है। शीला, वो गाड़ी का हॉर्न, उधर चलो, शायद सड़क हो। दोनों भागते हैं। जंगल से निकलकर सड़क पर पहुंचते हैं। दूर से एक गाड़ी आती है। रोहन हाथ देता है और वो रुक जाती है। आते समय माँ ने ही तुम्हें ये दिया था, है ना? हाँ, माँ सब जानती थी। ड्राइवर भाई, आप लखपा नाम के किसी ड्राइवर को जानते हैं? क्यों साहब जी, आप उसके रिश्तेदार हैं क्या? वो तो कुछ दिन पहले मर गया। बेचारा बहुत बुरी मौत मरा। उसकी बीवी की हत्या हुई थी, तभी से उसका दिमाग खराब हो गया था। हमेशा कहता था, ताशी मुझे मार देगी, ताशी मुझे मार देगी। फिर एक दिन उसकी गाड़ी खाई में मिली, सिर फट गया था। बहुत दर्दनाक मौत।